इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माई और बहनें और प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का ज़र्रे ज़र्रे का सिर्फ़ पालनहारी नहीं बल्कि माबूद है, बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद जो आयत एक मुबारक मैं आपके सामने तिलावत की, कुरान मजीद की सूरह अल अलक़ है। सूरह का नंबर 96 है और शुरू के 5 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़ता रहा, तेरा रब बड़ा करम वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को वो सिखाया जिससे वो नहीं जानता था। मोहतरम सामईन इकराम, जो 5 आयत में आपके सामने तिलावत की, आप इसके मफ़हूम को माने को सुनने के बाद अंदाज़ा आ चुका होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके बारे में इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह ताला यहाँ पे पढ़ने के बारे में, इल्म के बारे में कह रहा है। हम सब जानते हैं कुरान मजीद की कुल 114 जो सूरतें हैं, सबसे पहला सूरा जो नाजिल हुआ उसमें से सबसे पहले जो आयतें जो नाजिल हुई वो आके सूरे का नाम अलक़ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़,
जो गार हिरा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले नाजिल हुई, सबसे पहले। इसका अंदाज़ा हम बाखूबी समझ चुके होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा, क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अल्लाह इतना बड़ा काम दिया है प्यारे नबी को। इसके लिए अल्लाह ने सबसे बड़ा हथियार, सबसे पहला हथियार प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने जो दिया, जो हासिल करने को कहा, वो इल्म है। इल्म है, हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं, हम सुने हैं, सुनते आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत, कुरान मजीद की इस आयत इस बात की तरफ दलालत करती है, इशारा देती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा काम जो सौंपा गया, कि कौन सा काम भाई? नबूवत का इतना बड़ा काम है, दीन का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है। प्यारे नबी के अलावा कोई पैगंबर को इतना बड़ा काम सौंपा ना गया था, किसी को नहीं, किसी को नहीं। काम कितना बड़ा होगा, उसका सहारा भी उतना बड़ा होना चाहिए। सहारा अल्लाह ताला ने क्या दिया यहाँ पे? इल्म का सहारा दिया। हालांकि कोई भी काम करने के लिए, चाहे दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, कोई भी काम करने के लिए पैसों का होना भी ज़रूरी है, ताकत कुव्वत का होना भी ज़रूरी है, माल और दौलत का होना भी ज़रूरी है। सारे चीज़ों से पहले सबसे अजीम चीज़, बुनियादी चीज़ और सबसे अजीम चीज़ जो है, इल्म का होना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत अल्लाह ताला ने देते हुए, अल्लाह ताला की जो प्यार और मोहब्बत थे इस मखलूक पे, इस इंसान पे, हज़रत इंसान पे, यहाँ पे वाज़ेह होती है। अल्लाह चाहता था कि जो इंसान जो है दुनिया में बहुत आला मर्तबा पाए। इसीलिए कहा जाता है अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात में सबसे आला दर्जा इंसान पाता है। क्यों? इसलिए कि इंसान के पास क्या है भाई? इल्म है। जानवरों के पास इल्म नहीं है। जो इल्म इंसान को है, हक़ और बातिल को पहचानना, सही गलत को पहचानना, इतने जो कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, जो जानवर के पास नहीं पाया जाता, उसका इल्म उसके पास, वो इल्म दूसरा, जो हम इल्म की बात कर रहे हैं, जो इंसानों के पास जो इल्म होती है, वो जानवरों के पास नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला ने इंसान को वो आला मर्तबा देना चाहा। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे ज़्यादा आला मर्तबा, अजीम मर्तबा देना चाहा दुनिया में। अल्लाह इंसान को इतना बड़ा वहदा देना चाहा दुनिया में कि सारी दुनिया का कमांड इंसान संभाल सके, सारी दुनिया का सरदार इंसान बन सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या दिया? इंसान को सबसे पहले इल्म देना चाहा। बहुत अफसोस है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुरान मजीद की आयत को उतार के वाज़ेह कर दिया इल्म की कितनी ज़रूरत है। प्यारे नबी ने अपने ज़िंदगी में अपना के इतना बड़ा मुआहदा करके समझा दिया इल्म की कितनी ज़रूरत है। ना अल्लाह के फरमान की हमको फ़िक्र, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम ना फ़िक्र। अभी हम अपना जायज़ा लें, हम अपना जायज़ा लें कि हम अपनी ज़िंदगी में किस हद तक इल्म को हासिल कर रहे हैं, किस हद तक इल्म को हासिल कर रहे हैं। इल्म दो किस्म का होता है। एक इल्म वो है नफ़ा देने वाला, दूसरा इल्म जो है नुकसान देने वाला, मतलब नफ़ा ना देने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह तू मुझे इल्म दे। कौन सा इल्म दे? जो नफ़ा देने वाला इल्म दे अल्लाह। इसका मतलब क्या? इल्म वो भी है दुनिया में जो इल्म में नफ़ा नहीं है। प्यारे नबी दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ वो इल्म से जिसमें नफ़ा नहीं है। अल्लाह, समझ रहे हैं भाई? इल्म जो है नफ़ा देने वाला भी है और कुछ इल्म दुनिया में ऐसा भी है जिसमें नफ़ा नहीं है। अभी क्या समझ में आता है? नफ़ा देने वाला इल्म कौन सा?
नफ़ा देने वाला इल्म वो है जो इल्म इंसान की दुनिया को और आखिरत को कामयाब कर दे। इंसान की दुनिया को भी कामयाब करे, आखिरत को भी कामयाब करे, वो नफ़ा देने वाला इल्म है। और इल्म जो सिर्फ इंसान की दुनिया बना दे, आखिरत में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसा इल्म नफ़ा नहीं देने वाला है। हम अपना जायज़ा लें। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म नफ़ा देने वाला, जो दुनिया और आखिरत को कामयाब करने वाला इल्म है, हम 1-2 मिनट के लिए सोचेंगे। मिसाल के तौर पे लीजिए, कोई हाफिज़ कुरान है, जिसकी दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में कामयाब इंशाअल्लाह। कोई आलिम है, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में कामयाब। कोई दीनदार डॉक्टर है, जिसकी दुनिया में भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कोई दीनदार इंजीनियर है, जिसकी दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में कामयाब। कोई दीनदार टीचर है, कोई दीनदार कारपेंटर है, कोई भी दीनदार, कोई भी काम करने वाला अगर दीनदार है, जिसकी दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में कामयाब है। ऐसा इल्म का प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, जो दुनिया भी कामयाब करे, आखिरत भी कामयाब करे। इसके खिलाफ में ऐसा इल्म जो बहुत बड़ा डॉक्टर है लेकिन दीनदार नहीं, बहुत बड़ा इंजीनियर है लेकिन दीनदार नहीं, बहुत बड़ा लॉयर है, एडवोकेट है लेकिन दीनदार नहीं। ये इल्म जो इसका है, दुनिया तो बना देगी लेकिन आखिरत में बहुत बड़ा सौदा अदा करना पड़ेगा, आखिरत में खसारा अदा करना पड़ेगा। अभी सुनिए मोहतरम भाइयों, ये सबसे ज़्यादा जानने वाले इस बातों को, अभी हम कुरान मजीद को पैदा, अभी आप कुरान मजीद की आयत को सुने, हमसे पहले सैकड़ों सालों के पहले किसने सुना था? कुरान मजीद की आयत नाजिल होने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के बाद, सहाबा कराम, हज़रत सहाबा ने कुरान मजीद की आयत को सुना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं हदीस के, इज़ा मातल इंसान नुतक़ा अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युनफ़ख़ु औ इल्मिन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान इंतकाल हो जाएगा, मर जाएगा, उसके आमाल ख़त्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उसका आमाल का दरवाज़ा रुक जाएगा। मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकेगा, कुरान मजीद की तिलावत नहीं, रोज़ा नहीं, सदक़ा नहीं, खैरात नहीं, उसके आमाल जो किया करता था दुनिया में रुक जाएंगे, इख्तिमाम को ख़त्म, रुक जाएंगे, पड़ जाएंगे। अभी सिवाय 3 ज़राए के, 3 ज़राए ऐसे हैं जिससे उसको सवाब मिलता ही रहेगा मरने के बाद भी। सबसे पहला कौन सा ज़रिया है? मिन सदक़तिन जारिया, इंसान सदक़े जारिया करके गया, ऐसा कुछ सदक़े जारिया करके गया, मरने के बाद भी वो दीन का काम करता रहा, वो पैसा, उसका माल, उसकी दौलत, सुबहान अल्लाह, उसको सवाब बराबर मिलता रहेगा। उसके बाद और इल्मिन युनतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जो नफ़ा बख्श है। देखो जो इल्म की बात यहाँ पे भी हो रही है, नफ़ा देने वाला इल्म, जो इल्म नफ़ा देने वाला है उसको छोड़ के गया, किसी को कुरान मजीद पढ़ा के गया, किसी को हदीस पढ़ा के गया, ऐसा इल्म को पढ़ा के गया, कोई इंसान कोई ड्यूटी में लग गया, काम में लग गया, पैसा कमा के दीन में खर्च करने लगा, मदारिस में खर्च करने लगा, मसाजिद में खर्च करने लगा, अल्लाह की तौहीद की वहदानियत को बुलंद करने में खर्च करने लगा। ऐसा इल्म जो है, यो इल्म जो छोड़ के गया, ये इल्म का सवाब भी उसको खबर में भी मिलता रहेगा। उसके बाद औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु, ऐसा बच्चा छोड़ के गया जो सालिह है। दो ये पॉइंट नोट करने का है, ऐसा बच्चा छोड़ के गया जो सालिह है। वो सालिह बच्चा, उसके अब्बू उस मरने के बाद क्या करेगा भाई? बच्चा यदऊ लहु, दुआ करेगा, दुआ करेगा।
बच्चा ऐसा ही नहीं दुआ करेगा, बच्चा दुआ करेगा, माँ बाप के हक में दुआ करेगा। इसीलिए सुनान इब्ने माजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, जन्नत में जब इंसान देखेगा उसका दर्जा बुलंद हो रहा है, बुलंद हो रहा है, बुलंद हो रहा है। पूछेगा वो, ये दर्जे कैसे बुलंद हो रहे हैं? ये नेकी का काम तो मैं नहीं किया, ये दर्जा कैसे बुलंद हो रहे हैं? तो कहने वाला कहेंगे, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ दुनिया में कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे दर्जात यहाँ पे बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा बच्चा जो खुद नमाजी हो, सोलेह का मतलब नेक बच्चा, अखलाक का बच्चा। नेक कौन होता है? अल्लाह की इबादत करने वाला नेक होता है। नेक कौन होता है? जो हक़ और बातिन, कुरान के हिसाब से हक़ और बातिन की पहचान करने वाला नेक होता है। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बता के गए। इसीलिए प्यारे नबी के बाद सहाबा का सिलसिला, ताबाइन का सिलसिला, तबे ताबाइन का सिलसिला, यानी हमारे सारे असलाफ की ज़िंदगी का एक मॉडल, एक तरीक़ा ये था, अपने बच्चों को किस तरह उन इल्म सिखाते, कौन सा इल्म सिखाते जो नफ़ा देने वाला इल्म हो, जो माँ बाप मरने के बाद भी बच्चे माँ बाप को दुआ देने वाले हो। ऐसा इल्म सिखाते, बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, सही बुखारी की हदीस, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल अब्दु इज़ा वुज़िया फ़ी क़ब्रिही व तुवल्लिया व ज़हब अस्हाबुहु हत्ता इन्नहु ला यस्मक़ु क़ुरआ बिनिआलिहिम। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन करके, गौर से सुनना भाई, मैयत को कब्र में दफन करके उसके रिश्तेदार निकल पड़ेंगे, इन्नहु ला यस्महु क़ुरआ बिनिआलिहिम। खबर में जो मुर्दा सोया हुआ है, वो खबर में का मुर्दा उसके रिश्तेदार की चप्पल की आहट को भी सुनेगा। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफनाया जाएगा, दफनाने के बाद, तदफीन करने के बाद, जैसे ही उसके रिश्तेदार छोड़ के जा रहे होंगे, खबर में सोने वाला मैयत वो जो रिश्तेदार के चप्पल की, जूतों की आवाज़ को भी सुनेगा खबर से। समझते हैं कितना दहशत वाला, कितना डराने वाला मुकाम होगा। जीबा सोच के देखो, हम शायद ये कहानी जैसा सुन रहे हैं, अल्लाह जिसको हिदायत दिया वो सुन रहे हैं, दूसरे तो सो रहे हैं आराम से। अल्लाह सबकी इस्लाह करे। अभी सुनो, अगर कोई दीवाना है, उसके सामने सांप आ गया तो उसे डर नहीं होता कि वो शऊर नहीं, दीवाना है, मालूम नहीं होता। अगर उसके सामने आग है, दीवाने को डर नहीं होता। क्यों? दीवाना है, शऊर है, नहीं है, उसको डर नहीं होता। खबर में सारा शऊर होगा, सारा जहन दो दुनिया में था, सारा जहन खबर में भी होगा, सारा शऊर होगा। एक सेकंड के आवाज़ से सोच के देख लो, कितना डरने का मुकाम है। अपने बच्चा, अपने बेटा, अपने घर वाले मनो मट्टी के नीचे डाल के जा रहे हैं, उनके चप्पल की, जूते की आवाज़ को भी वो सुन रहा है खबर में, लेकिन पुकार के बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी बोल नहीं सकता। कितना डराने वाला मुकाम होगा। वहाँ पे ना नमाज पढ़ सकता, नमाज नहीं। इसलिए प्यारे नबी ने कहा, मरने के बाद इबादत ख़त्म, नमाज नहीं पढ़ सकता। खबर में ना नमाज नहीं, मरने के बाद ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना कुरान की तिलावत है। दुनिया में मौका है नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ लो इसके पहले कि खबर में चले जाए, क्योंकि खबर में इबादत नहीं होती। ये हदीस को जो हज़रत सहाबा इकराम सुने, क्या बीता होगा सहाबा के दिल में, कितना डरे होंगे वो सहाबा। सारी दुनिया मिलके एक सहाबा को हम नहीं बना सकते, सारी दुनिया मिलके एक सहाबा का ईमान नहीं ला सकते। ये सहाबा इतने डर गए थे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इब्ने शमासा महरी हज़रत अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला के घर जाते हैं, उनके आखिरी वक्त में रहते हैं। वो बड़े जलील और कदर सहाबी हज़रत अमर इब्न अलास रज़ियल्लाहु ताला, सकरात की हालत जो हम बोलते हैं, आखिरी घड़ी में रहते हैं। आखिरी घड़ी में अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं। वो वसीयत में एक वसीयत ये है, कौन वसीयत कर रहे हैं?
सहाबी किसे? अपने बेटे को बोल रहे हैं, ऐ बेटे सुम्मा अकीमु हौला कब्री कदर मा तुनहरु जजूरुन व युक्समु लहमुहा हत्ता अस्तअनिस बिकुम व अंजुर माजा उराजिउ बिही रुसुल रब्बी। ऐ बेटे, जब तुम मुझे खबर में मिट्टी में डाल दोगे फौरन मत जाना, मेरे गोल खड़ा रहना। क्या बोल रहे भाई? मा तुनहरु जजूरुन व युक्समु लहमुहा, कितने देर तक खड़ा रहना? एक ऊंट को ज़बा करके उसका गोश्त तकसीम करे तो कितना वक्त लगता है? कि कितना भाई? पौना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है शायद। एक ऊंट को काट के उसका गोश्त तकसीम करने में जितना वक्त लगता है उतना वक्त तुम मेरे खबर के पास खड़ा रहना। क्यों बोला? हत्ता अस्तानिसा, क्योंकि मुझे तसल्ली मिलेगी मेरे दिल को। अल्लाह अकबर। कहने वाले कौन है जी? सहाबा हैं। उनका ईमान का क्या कहना? सारी दुनिया का ईमान भी एक तरफ हो जाए, एक सहाबा का ईमान नहीं ला सकते, उसमें का पौ भी नहीं ला सकते। सबसे ज़्यादा अल्लाह को डरने वाले, सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब हैं दुनिया में प्यारे नबी के बाद। वह सहाबा अपने बेटे को कहते हैं, मुझे मट्ठे में डालने के बाद फ़ौरन जाना को बेटा, खबर के पास खड़ा रहना। क्यों? तुम खड़ा रहोगे मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। बिकुम औ अंजुर माज़ा उराजिउ बिही रुसुल रब्बी, क्योंकि जब फरिश्ते आएंगे खबर में सवाल जवाब करने में, मैं ज़रा हिम्मत से मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं हिम्मत के साथ उनका जवाब दे सकूँगा, मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम मुझे छोड़ के फ़ौरन मत चले जाना। कौन बोल रहे हैं? सहाबा बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा बोल रहे हैं जी। अल्लाह अकबर। हमारा मकाम ये कब बोल सकते हैं? जब दुनिया में हम बच्चों को तरबियत करके रहेंगे तब बोल सकते हैं ना। अगर हम दुनिया में बच्चों को दीन इल्म नहीं सिखाया, नमाज नहीं, मारिफ दीन इस्लाम की मारिफतीज नहीं, दीन इस्लाम को तो क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारी तरबियत कैसी हो रही है भाई? हमारी तरबियत कैसी हो रही है? हम सबको बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की, दुनिया में बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है? क्या बिना पे हो रही है? ये बोलने से पहले ये एक जिंदा वाक़या बोल के मैं आपके आगे में बात लेके जाता हूँ इंशाअल्लाह। हमारे एक नमाजी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त के अब्बू इंतकाल हो गए। दिल को लगेगी बात, सुनना, हो से सुनना। मेरे दोस्त के दोस्त हैं, उनके अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे दोस्त गए, अरे मेरे दोस्त के अब्बू इंतकाल हो गए, जाएंगे भी, मेरे दोस्त को तसल्ली देंगे। छोटा मोटा नहीं हुआ, अब्बू का इंतकाल हो गया जी उनका। ऐसा लग रहा है कि आसमान टूट के पड़ा होगा, पहाड़ सर पे पड़ा होगा उनके। जाके तसल्ली देंगे मेरे दोस्त को। गए घर को, मैयत घर में है, मैयत घर के अंदर है, बेटा नहीं है। बेटा ने कहाँ? बेटा बाहर है। जाके देखे तो मोबाइल में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? 2 व्हीलर की डीलिंग कर रहा है बेटा। सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, मेरे दोस्त नमाजी ने कहा 2 व्हीलर की डीलिंग, मैयत घर के अंदर है, दूसरों की नहीं जी, अब्बा जान की मैयत घर के अंदर है। बेटा बाहर मोबाइल में 2 व्हीलर की डीलिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है। देखिए कितने अरमान से पैदा करके पाला होगा। हमारी कोशिश भी ऐसी है ना। हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? दिन रात पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। बेटा भी वॉच कर रहा, पैसा कमा रहा, बस फिक्र नहीं। जो फिक्र बाप ने बच्चों को देते हैं वही फिक्र होते ना उनके दिल में। हमारे बच्चों की ट्रेनिंग कैसी हो जी दुनिया में? सुबह के 7 बजे उठे, स्कूल की तैयारी, 8 बजे 9 बजे ऐसा हो गया जब तक बच्चा स्कूल की वैन को नहीं चढ़ेगा पहाड़ टूट रहा है। इतना डरते हैं कहीं वैन छूट ना जाए, कहीं असेंबली में बच्चे को खड़ा ना जाए। हो गई। बच्चा जब आएगा 3:30 4 बजे घर को, ट्यूशन की फिक्र। बच्चा घर को वापस आता है 6:30 7 बजे, सुस्त होके आता है, खा के सो जाता है। नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, दीन अल्लाह करके मालूम है भी कि नहीं भी की, फिक्र है किसी को? अगर ये ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम मरने के बाद बच्चे दुआ कांजी करेंगे। बाप को माँ को मट्ठी में डालने के बाद बेपर में चला जाएगा बच्चा। क्यों भाई? हमें ट्रेनिंग ऐसा दिए थे सोना, हमारा सोच यही थी सोना, हमारा ख्याल वही था सोना। बच्चों का क्या भी कसूर नहीं है, माँ बाप की ट्रेनिंग का कसूर है, माँ बाप की ट्रेनिंग का कसूर है। देखो
हर इंसान बच्चों को इसीलिए पालता है, सही है। हमारा ख्याल, सबका भी ख्याल यही होता है कि हम जब बड़े होकर बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा हमारा खानदों का सहारा बने, हमारा खानदों का सहारा बने। बच्चा जब बूढ़े हो जाएंगे, बच्चा हम ना पालता बोल के माँ बाप अरमान से वाक़ा पढ़ के बच्चों को पढ़ाते। सही है यार, सुबहान अल्लाह, सही है जी। सोच के देखो, बच्चा कमाने वाला होने तक कम से कम उसकी उम्र 25 साल की होती है, 25 साल की होती है। जब बच्चे की उम्र 25 साल की होती है, माँ बाप की उम्र 50 पर 5 साल की हो जाती है जी। अब जीते सो कितना, 10-15 साल। बाप की बेटे की कमाई खाते सो कितने साल, 10 साल। अभी उम्र पूरी जिए तो 10 साल, 15 साल, 5 साल। वो 5 साल, 10 साल, 15 साल की रोटी के वास्ते बच्चों की इतना फिक्र करते हैं ना। खबर में जाने के बाद लामहदूद ज़िंदगी तुम्हें बच्चों के डिपेंड होके रहते हैं, उनकी दुआ के मोहताज होके रहते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। 10-15 साल रोटी के लिए इतना फिक्र करते हैं बच्चों की। तुम्हारी लामहदूद ज़िंदगी मरने के बाद जो है, खबर की, बरज़ख की ज़िंदगी, हशर की, जन्नत की, हर जगह तुम्हें बच्चों की दुआ के मोहताज रहते हैं, वो फिक्र नहीं है। 25 साल तक बच्चों को पढ़े, डबल डिग्री आ जाना, काम आ जाना, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मना नहीं किया जी। कम से कम सोचो ना, ज़मीर हमारा दिल बाकी है, ज़िंदा है तो सोच के देखो ना, 25 साल के बाद में तुम्हें बच्चों को सुधार नहीं सकते। 25 साल 20 साल के पहले सुधारे, उसके बाद बच्चे माँ बाप की बात कम मानते हैं, माँ बाप बच्चों की बात मानना पड़ता है। तुम्हें तब क्या सुधारेंगे, बोलो ना, क्या सुधारेंगे तुम्हें तब? मेंबर रसूल से खड़ के सवाल है आप मोहतरम आपसे, क्या सुधारेंगे हम बच्चों को 20-25 साल के बाद? ये हमारा हालत है। कुछ भी फिक्र नहीं बच्चों की, सिर्फ पैसा का आइडिया। कोई इंसान आया, देखो दुनिया में इल्म हासिल करना, दुनिया का इल्म हासिल करना है, कहिए ज़रूर कीजिए। अगर दीन का इल्म हासिल नहीं किया उसके साथ साथ, तो वो सिर्फ दुनिया का इल्म आपको बर्बाद करके रख देगा आपकी आखिरत। मैं जो आपको बताया ना वाक़या, जो सच्चा वाक़या, ये सुनने के बाद दूसरी मिसाल की शायद आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चों को सुबह शाम क्या फिक्र है, हमारी सुबह शाम क्या फिक्र है? स्कूल में क्या वे कुरान मजीद पढ़ाते हैं, बोलो, सोच के देखो। 25 साल तक बच्चे क्या पढ़ता है? जुम्मा की नमाज गायब। जुम्मा की नमाज वाजिब पे पढ़ना ज़रूरी है जी, जुम्मा की नमाज गायब। बच्चे रोते हुए आते हैं, बच्चे को हम कंप्लेन करते हैं, हज़रत हम मस्जिद में, हम ना कॉलेज में हम दाढ़ी रखने दे रहे हैं, अल्ढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं, टॉर्चर दे रहे हैं, दाढ़ी रखने मना कर रहे हैं, हमें छप के फिर रहे हैं, जाने नहीं हो रहा है कॉलेज को। ये हालत है भाई, ये हालत है। क्या सिखाएंगे? कुरान मजीद क्या सिखाएंगे स्कूलों में? हदीस क्या सिखाएंगे? दीन की मारिफत क्या हासिल होगी स्कूलों में, बोलो, सोच के देखो ना, अल्लाह के वास्ते। आखिर हम क्या सोच रहे हैं? दिमाग में कौन सा शैतान हमारे दिमाग को चरा रहा है, हमको मालूम नहीं ना। ये बात हो गई। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, यंज़िलु दज्जालु फ़ी हाज़िहि सबख़ति बिमर्रि क़नाता फ़यकूनु अक्सर मन यख़रुजु इलैहिन निसा हत्ता इन्नर रजुला ला यरजिउ इला हमीमिही व इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही फ़यूसिकुहा रिबातन मखाफ़ता अन तख़रुजा इलैह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दज्जाल आएगा, दज्जाल का जब खुरूज होगा, दज्जाल आएगा, दज्जाल के पीछे भागने वाले मैक्सिमम अक्सर औरतें होंगे। मन यखरुजु इलैहिन निसा, दज्जाल के पीछे भागने वाले अक्सर औरतें होंगे। हत्ता इन्नर रजुला ला यरजिउ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान अपने घर को भागेगा। गौर से सुनो, आखिर इंशाल्लाह 5 मिनट बचा है, गौर से सुनो। एक इंसान अपने घर को भागेगा, अपने घर को भागे, इला हमीमिही व इला उम्मिही व इब्नतिही व उख्तिही व अम्मतिही फ़यूसिकुहा, घर को भाग के
इला हमी, उसकी अम्मी जो उसकी बीबी को, हमीम ही, व इला उम्मी ही, उसकी अम्मी जान को, व बनती ही, उसकी बेटी को, व उख्ती ही, उसकी बहन को, व अम्मती ही, उसकी फूफी को, फयूसिकुहा, उसको बांध के रखेगा। ये 5 औरतों को कौन कौन है भाई? बीबी, माँ, फूफी, बहन, बेटी, ये 5 औरतें को एक इंसान घर को जाके बांध के रखेगा। इतना टाइट बांधेगा। क्यों बांधेगा? मखाफतन अन तखरुजा इले, ये डर से कि कहीं वो फितने का शिकार ना हो जाए, दज्जाल के पीछे भाग ना जाए। क्यों? फितने का शिकार क़यामत के नज़दीक अक्सर औरतें होती हैं। ये माहौल से क्या हम नहीं गुजर रहे हैं क्या भाई? बोलो, ये माहौल से हम नहीं गुजर रहे हैं? माहौल से क्या हम नहीं गुजर रहे हैं? किसी का घर छूटा नहीं है फितने से। सोच के देखो, हमारे घरों में, हमारी बीबियों के हाथ में, बेटी के हाथ में, और बहन के हाथ में, माँ के हाथ में, फूफी के हाथ में मोबाइल देखकर, मोबाइल जो है देख कर क्या हम चैन से सुकून से हैं? बोलो, कौन सा बाप दुनिया में ऐसा है जो अपनी बेटी के हाथ में, अपनी बहन के हाथ में, बीबी के हाथ में मोबाइल लेके सुकून से है? नहीं, डर होता है कहीं इसका इस्तेमाल गलत ना हो जाए। डर होता है पता नहीं मेरी बेटी के, मेरी बहन के हाथ में जो मोबाइल है, किसके व्हाट्सएप में किसका मैसेज आ रहा है, फेसबुक में किसका मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम में किसका मैसेज आ रहा है, किससे चैटिंग हो रही है, पूछने भी बाबा डर रहा है। ये मंजर आने वाला है करके प्यारे नबी ने कह दिया तो कुर्बान हो जाओ अल्लाह पे, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये माहौल से नहीं गुजरे? हमें घर में मोबाइल देने के वास्ते डर है और पूछने के वास्ते भी डर है। घर के अंदर बीबी को, बेटी को, बहन को अकेला छोड़ के आने के वास्ते डर है घर के अंदर, और घर के बाहर उनको अकेला भेजने के वास्ते भी डर है। क्या यह हालत नहीं है हमारी? कोई बाप ऐसे होते हैं, कुछ बाप ऐसे होते हैं, बच्चों की इतनी फिक्र होती है, स्कूल की बस में बेटियों को नहीं भेजते, खुद अपने गाड़ी में भेजते हैं बच्चियों को, फिर अपने गाड़ी से पिकअप करते हैं बेटियों को। क्यों भाई? डर है। वो कौन सा डर? दज्जाल का डर। ये जो नफरत जो बीज डालेगा दज्जाल, कौन सी नफरत, कौन सा उसका हथियार है? प्यार मोहब्बत का हथियार। मेरी बेटी ये प्यार मोहब्बत के सैलाब में कहीं डूब ना जाए, कहीं ये प्यार मोहब्बत का दज्जाल का फितना जो है, ये प्यार मोहब्बत का जो तूफान मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को उठा के ना ले जाए। ये डर से खुद स्कूल में छोड़ते हैं, कॉलेज में छोड़ते हैं, वापस अपनी गाड़ी में लेके आते हैं। इससे बड़ा हदीस हमारी आंख खोलने के वास्ते कुछ भी नहीं है। अगर ये हदीस भी सुन के अगर हम नहीं जागे, अगर ये हदीस भी सुन के हम नहीं जागे, हमारे बच्चों को दीन की मारिफत, दीन इस्लाम की पहचान, अल्लाह की मारिफत, दीन इस्लाम की मारिफत, अल्लाह की पहचान, दीन इस्लाम की पहचान, शरीयत इस्लाम की पहचान का सबक नहीं दिए तो समझो वो तूफान आएगा ऐसा ही लेके जाएगा। अपने बेटियों को, अपने बच्चियों को ऐसे ही लेके जाएगा। लाख कोशिश करो, वक्त है अभी समझने की। क्या आपको पता है, बस एक बात बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। 4-5 महीने पहले बहुत बड़े सियासतदान ने, बहुत बड़े फ़िरक़ा परस्त लीडर ने ये ऐलान के तौर पे कहा था, जाके बाद में देख लेना मालूम होगा, ये ऐलान के तौर पे कहा था अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान की लड़की को भगा के लेके जाके शादी कर लेगा 5 लाख इनाम दूंगा। सबको मालूम है, सोचो 5 लाख इनाम का उसने कहा था। कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाली, अल्लाह को डरने वाली मोमिना औरत को कोई भगा के लेके जाके शादी कर लेगा, कोई गैर शादी कर लेगा, 5 लाख इनाम दिया जाएगा। क्या ये दज्जाल का फितना नहीं है? अभी भी हम कौन से हिम्मत में है भाई? क्या हमारे बच्चों को दीनी तालीम नहीं देना? अभी सोच के देखो ना, अल्लाह के वास्ते सोच के देखो ना, वो वक्त दूर नहीं। अगर हम नहीं संभलेंगे, अगर हम हमारे बच्चों को, मर्द हो या बच्ची हो, को बच्चा हो या बच्ची हो, अगर हम दीन इस्लाम की उनको मारिफत नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं। जो चीज़ को डर रहे हो वो होकर रहेगा। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। कितना हम सुनेंगे? क्या है भाई, सुबह से शाम तक भेजते रहना, बस कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, दीन इस्लाम की भी फिक्र नहीं, बस पैसों कैसा कमाना वो फिक्र है।
हाँ ज़रूर है, पैसा कमाना है, असबाब पे दुनिया चलती है, पैसा ज़रूरी है, लेकिन दायमी नहीं है। हम किसको हम कंडीशन डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ पे? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। वो दिन अगर आ गया, अल्लाह ना करे, किसी के घर में किसी की बेटी है, किसी के घर में किसी की बहन, इस बुनियाद पे कि उसके पास दीन का इल्म नहीं है, उसके अब्बू जान ने उसको दीन का इल्म ना सिखाया, उसके ख़ानदान वाले ने उसका दीन का इल्म ना सिखाया, इस बेसिस पे, इस बुनियाद पे अगर अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को का जनाजा निकालते हुए, अपने ख़ानदान का जनाजा निकालते हुए, अपने पड़ोसी रिश्तेदार का जनाजा निकालते हुए, अपने दीन इस्लाम का जनाजा निकालते हुए, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भाग गई तो क्या करेंगे? वक्त बहुत गुजर चुका होगा। इसके पहले अल्लाह का वास्ता है, आप सबको जो भी सुन रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दीन की मारिफत दे। अब ये कहाँ देना भाई? स्कूल में देते हैं, सोच के देखो, स्कूल में देते हैं। हमारी ऐसा बोलोगे बदनसीबी है कि माहौल में एक इस्लामिक स्कूल नहीं है। ये करोड़पतियां कितने होना गिने जी, कि गिनने भी नहीं होता करके बोलो। करोड़पतियां, एक आदमी एक स्कूल बना सकता, कम से कम 100 स्कूल बना सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इतने करोड़पतियां हैं। पता नहीं कितना खाएंगे, कितना लेके जाएंगे, मालूम नहीं है। कम से कम कमर्शियल के वास्ते तो भी स्कूल बना दो इस्लाम की। पैसा पैसा कमाना ना, चलो बिजनेस के वास्ते तो भी इस्लाम की स्कूल बनाओ। अल्लाह का वास्ता है, स्कूल तो बनाओ। कहाँ दीन इल्म सीखेंगे? कौन सा रास्ता बचा है बोलो? यही रास्ता अल्लाह का घर है, वल्लाहि लज़ीम, अल्लाह का घर है, वहीं से आपको दीन की मारिफत मिलेगी। स्कूल में नहीं मिलेगी, इस्लाम स्कूल नहीं है। अगर अल्लाह के घर को भी नहीं भेजे दीन इल्म सीखने के लिए तो कहाँ जाएंगे? उसके बाद अफसोस करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं आने वाला। बात को समझिए, अल्लाह की कसम, बात को समझिए, अल्लाह का वास्ता है, बात को समझिए। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को दीन इल्म के आरास्ता कीजिए, समझाइए, पढ़ाइए। बच्चों को पूछो, जिस तरह आप होमवर्क है क्या बेटा, होमवर्क कितना फिक्र करते हैं मेरे बच्चों की, होमवर्क लिखा क्या? इससे पहले ये पूछो नमाज पढ़ा क्या? अल्लाह अकबर। अल्लाह नहीं सुनता है बात को, सोचो ना, अल्लाह नहीं सुन रहा बात को। चलो आजू बाजू कौन भी नहीं है सुनने वाले, मेरा अल्लाह तो सुनता है ना। हो सकता है कि ये बात तुम्हारे नजात के लिए जरिया बन जाए अल्लाह के पास। बेटा होमवर्क लिखा क्या? इसके पहले सोचो बेटा नमाज पढ़िया क्या? सो अल्लाह के वास्ते सोचो। ये बात सुन के इस तरह मत छोड़ो, बच्चों को मस्जिद भेजो। जहाँ पे इस्लामिक स्कूल नहीं है, वहाँ पे जो मोहल्ले में जो मस्जिद है, वहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम के लिए भेजो। मैंने यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे बाकायदा एक लिस्ट लगाया है कि ये मोहल्ले में बच्चे 4 महीने से 3 महीने से पढ़ने नहीं आ रहे हैं अंजुमन। जब इस्लामिक समर कैंप था तब बच्चे आया करते थे, उसके बाद लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जो आते ही नहीं। एक बार ऐसे ही आ गए, मैंने उनको पूछा, जो बच्चे सूरे बड़े बड़े सूरे हिफ्ज़ करके हमको सुनाए थे इस्लामिक समर कैंप में, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम, वो बच्चे अलिफ बा ता सा पढ़ना भूल गए। वो बच्चे, मैंने नाम लगा दिया है, मैं यहाँ पे तो नहीं कह सकता, मैंने नाम लगा दिया है। वहाँ पे औरतों का जो वहाँ नमाज़ पढ़ने का जो वहाँ पे है, वहाँ पे भी नाम लगाए हैं बाकायदा उसको। अल्लाह का वास्ता है आप सबको, ये हमारे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। आप बच्चों को, बच्चों की देखो, बोलते हैं नहीं, मैं कौन मेरे बच्चों के ऊपर निगाह देखने वाला, काट के रख देता हूँ। मेरे बच्चों के ऊपर मैली गंदी निगाह से देखे तो भी मार के रख देता हूँ। क्या बोलते हैं, चलो भाई ठीक है, सलाम है आपके जज्बात के ऊपर, तुम्हें मरने के बाद क्या होता जी, बोलो ना। जब तक हम जिंदे रहेंगे बच्चों की निगरान करेंगे, सही है। हम मरने के बाद कौन निगरान करता है? वो ज़ात निगरान करेगा जिसको मौत नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कनेक्शन जोड़ दो बच्चों से, हम मरने के बाद बच्चों का हमारा कनेक्शन टूट जाएगा जी। अल्लाह का कनेक्शन जोड़ दो बच्चों से, जब हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, अल्लाह आपकी बच्चों के, हम सबकी बच्चों की हिफाजत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात कही गई, सुनी गई बातों को सुनने के बाद गौर व फिक्र कर कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को दीन इल्म सिखाने की पूरी से पूरी कोशिश कर कर सिखाने की तौफीक अता फरमाए। यही जगह से हम अहद करके उठें कि हम बच्चों को दीन इल्म ज़रूर से सिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।